Hi, hello, and welcome to Anamika Story 1. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 29। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिया राघव के साथ सिंगानिया हाउस आ गई थी। वो कार में बैठी ही सब कुछ देख रही थी। सिंगानिया हाउस का गार्डन बहुत बड़ा था और देखने भर से पता चल रहा था कि उसकी अच्छी सी देखभाल किया जा रहा था। कार अंदर जाकर एक जगह आकर रुकी। जब सिया कार से बाहर आई तो देखा वहां दो घर थे। एक बहुत पुराना लग रहा था और दूसरा पहले वाले से कुछ कम पुराना लग रहा था और बड़ा भी। सिया ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। राघव भी कार से बाहर आया और भव्या भी। राघव उस बड़े से घर की ओर इशारा करते हुए सिया से कहा, चले। सिया थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। सिया मन ही मन बोली, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे और हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। इस वक्त माँ हमारे साथ होती तो कितना अच्छा रहता। माँ, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। राघव और भव्या ने देखा कि सिया बस वहां खड़े कुछ सोच रही है, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और राघव सिया के तरफ चला आया। राघव सिया का हाथ पकड़कर पूछा, सिया क्या सोच रही हो और तुम्हारे हाथ इतने ठंडे कैसे पड़ गए? सिया घबराते हुए बोली, सर, क्या हम कल मिल सकते हैं आपकी फैमिली से? राघव और भव्या एक साथ बोले, क्या? भव्या पूछी, दी क्या हुआ? तो सिया धीरे से बोली, हमें डर लग रहा है। भव्या हैरान थी। राघव ने कहा, डर? और तुम्हें? वैसे किस बात का डर? हमारे दादाजी तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, समझी? और वैसे भी आज मिले या कल, एक ही तो बात है। चलो। राघव सिया का हाथ खींचकर ले जाने लगा, पर सिया एक छोटी बच्ची की तरह जिद करके अंदर ना जाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। वहां के गार्ड्स जो वहां पर खड़े थे ये देखकर हैरान थे कि राघव किसी लड़की के हाथ को किस तरह पकड़कर घर के अंदर ले जा रहा है। राघव ने जब सिया को घर के चौखट तक लेकर आया तो सिया बोली, रुकिए रुकिए। राघव चिढ़ते हुए पूछा, अब क्या हुआ? सिया बोली, देखिए, हमने शादी बिना दादाजी के इजाजत के की है, बराबर? राघव ने कहा, हाँ तो? सिया बोली, कम से कम गृह प्रवेश अगर उनके रहते हुए होगा तो हमें अच्छा लगेगा। राघव ने कहा, दादाजी के कहने पर ही तुम यहाँ पर आई हो। सिया बोली, उन्होंने आपको लेकर आने को कहा है, पर हमें अंदर आने के लिए तो नहीं न कहा है। राघव भव्या से बोला, भव्या, तुम्हारी बहन पहले से ही पागल है या अभी से हो गई है? सिया गुस्से से बोली, अब पागल से शादी हुई है तो हमें भी पागल ही कहेगा ना ये जमाना। राघव ने अपना सिर हिला दिया और अपने हथेली को अपने सिर पर मारा और कहा, ठीक है, रुको यहीं, हम उन्हें बताकर आते हैं। सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। राघव के जाते ही भव्या सिया के पास गई और पूछी, दी क्या हुआ आपको? आप बच्चों की तरह क्यों कर रही हो? सिया बोली, भव्या, जब हम घर से निकले तो तब तक सब ठीक था, लेकिन जब से ये सब देखा है, इतना बड़ा घर और इतने बड़े लोग, हमें बहुत नर्वस फील हो रहा है। अजीब सा डर लग रहा है हमें। भव्या बोली, दी कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। आप पहले ये नर्वसनेस बाहर मत दिखाइए। और जिस सिया दी को हम जानते हैं वो तो हर डर का सामना करती है, तो आज क्या हुआ? सिया बोली, जब तेरे ससुराल जाने का वक्त आएगा ना तब पता चलेगा तुम्हें। भव्या ने धीरे से हंस दिया और बोली, मतलब आपका ससुराल है, ये बात मान रहे हैं, है ना? सिया ने कहा, ज्यादा आनिया की तरह बाल की काल उतरने की जरूरत नहीं है, समझी? सिया तो वही दरवाजे के बाहर खड़े अपने साड़ी के पल्लू को अपने उंगलियों में लपेटते हुए पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, और भव्या, उसे तो सिया की हाल पर हंसी आ रही थी। राघव घर के अंदर आया तो देखा सब लोग वहां बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। रुद्र की नजर राघव पर पड़ी तो वो बोला,
अरे भाई, आप अकेले? भाभी कहाँ है? रुद्र का सवाल सुनकर विजय जी ने राघव की तरफ देखा। विजय थोड़ा गंभीर स्वर में पूछा, हमने कहा है ना कि इस घर में आना है तो उसे साथ लेकर आना, वरना मत आना। राघव ने कहा, वो बाहर है, कह रही है कि जब तक आप उसे इजाजत नहीं देते वो अंदर नहीं आएगी। विजय जी कुछ सोचकर उठे और बोले, चलो, किसी को तो हमारे भावनाओं की कदर है। राघव ने कहा, आप हमें कब तक ऐसे ताना मारने वाले हो? विजय जी राघव के सामने आए और बोले, अगर हमें बहू अच्छी नहीं लगी तो जिंदगी भर। वो नीलम और मारिया की तरफ देखकर बोला, बहू के गृह प्रवेश की तैयारी हो गई। नीलम तो बस गुस्से में दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, वही मारिया तो खुश हो रही थी। मारिया ने खुशी से कहा, जी सर, तैयारियां हो गई है। विजय जी दरवाजे की तरफ चलने लगे। उनके पीछे ही सारे घर के लोग भी जाने लगे। सिया अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। वो खुद से बोली, बस दादाजी से मिलना है, बस दादाजी। रिलैक्स सिया, कुछ नहीं होगा, हम ये कर सकते हैं, बस बस मिलना ही तो है। हाँ, रिलैक्स। सिया ये सब सोच रही थी, तभी उसे अंदर से लोगों की बाहर आने आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक आदमी के पीछे ही बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो अपना सिर झुकाकर चुपचाप वो खड़ी हो गई। भव्या भी उससे कुछ दूर होकर खड़ी हो गई। विजय जी ने देखा कि एक लड़की सिर झुकाए दरवाजे के चौखट पर खड़ी थी। उसने लाल और पीले रंग की बांधनी की साड़ी पहनी थी। ये देखकर उन्हें अच्छा लगा। उन्हें लगा कि ये लड़की को कहाँ कैसे रहना है ये अच्छे से पता है, और साड़ी देखकर तो उन्हें अपने गांव की याद आ गई थी। लेकिन जब नीलम ने उसे देखा तो मन ही मन बोली, ये कैसी साड़ी पहनी है इसने, गांव की गवार लगती है, पता नहीं किसे उठाकर इस घर में लेकर आया है ये राघव। विजय जी वहां जाकर खड़े हो गए। राघव जाकर सिया के पास खड़ा हो गया। रिया की नजर भव्या पर पड़ी जो वहीं पर खड़ी थी। वो बोली, भव्या, तुम यहाँ? मतलब? रिया अपनी नजर राघव और सिया की तरफ करके खुश होते हुए पूछी, मतलब ये सिया जी है? रुद्र ने खुश होते हुए कहा, और नहीं तो क्या। विजय जी बोले, सिया? तो तुम्हारा नाम सिया है? सिया ने अभी भी अपना सर नीचे ही रखा हुआ था। उसने विजय जी के सवाल का जवाब बस सिर हिलाकर दिया। तो विजय जी ने पूछा, ये लड़की बोल नहीं सकती है क्या? सिया ने सिर झुकाकर ही जवाब दिया, हमारा नाम सिया है। वो अभी भी नर्वस फील कर रही थी। विजय जी बोले, वैसे रिया बेटा, तुम जानती हो इसे? रुद्र ने कहा, दादाजी, हम सब जानते हैं इन्हें। आपको याद है, एक लड़की ने उदयपुर में राघव भैया को डांटा और ऑफिस में भी उनसे झगड़ा किया। यही तो है वो सिया शर्मा, हमारा मतलब सिया भाभी। राघव चिढ़ते हुए बोला, ये सब कहना जरूरी है क्या? रुद्र ने यह सुनकर अपनी दांत दिखा दिए। विजय जी ने कहा, सिया शर्मा? वो सिया की तरफ देखकर पूछा, बेटा, क्या हम पहले भी मिले हैं? सिया ने अब जाकर अपना सिर ऊपर उठाया और वो विजय जी को देखकर हैरान हो गई। विजय जी भी हैरान थे, लेकिन कुछ देर बाद वो खुश हो गए। खुश क्यों नहीं होंगे? वो तो चाहते थे कि सिया इस घर की बहू बने, जो आज वो सपना पूरा हो गया। विजय जी खुशी से बोले, सिया बेटा, तुम? तो सिया आश्चर्य से बोली, आप यहाँ? राघव ने हाल फिलहाल में कभी अपने दादाजी को इतना खुश नहीं देखा, तो वो पूछा, आप इसे जानते हो? विजय जी ने कहा, हाँ जानते हैं, हम उदयपुर में मिले हैं। रुद्र बोला, मतलब आप कल जिस लड़की की बात कर रहे थे वो सिया भाभी थी? अर्जुन ने पूछा, और जिस लड़की के बारे में हमें बता रहे थे? विजय जी बोले, हाँ वो सिया ही तो थी। रुद्र ने कहा, ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। विजय जी खुश होकर बोले, ये सारी बातें बाद में अंदर चलकर भी कर सकते हैं, पहले गृह प्रवेश। नीलम, बहू का स्वागत करो। नीलम मुंह बनाते हुए आगे आई।
सिया ने अपने पल्लू सिर पर ले लिया। नीलम ने आरती उतारी और सिया को कुमकुम लगाया। मारिया ने सिया के पैर के आगे चावल का कलश लगाया। सिया आगे बढ़ती, रिया आकर बीच में खड़ी हो गई। राघव ने उसे देखा। रिया थोड़ा डर गई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोली, चाहे शादी कैसी भी हुई हो, हम तो शगुन लेकर ही आप दोनों को अंदर आने देंगे। आरोही बोली, क्या बात है रिया, हमें तो ये याद ही नहीं रहा था। छोड़ेंगे नहीं राघव को, पूरा का पूरा लूट लेंगे। ये सुनकर सिया को हंसी आ गई। राघव पूछा, अब ये सब क्या है? विजय जी बोले, बहन का हक होता है शगुन लेना। राघव ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या चाहिए? आरोही बोली, रिया कुछ अच्छा और महंगा सा मांगना। रिया बोली, लेकिन दी, हमें लगा भैया हमें डांटेंगे और ये रस्म नहीं होगी, तो हमने कुछ सोचा नहीं। तो राघव ने कहा, तुम्हें तुम्हारी गिफ्ट मिल जाएगी, अब अंदर चलो। रिया खुश हो गई कि बिना उसके कुछ कहे ही राघव उसे गिफ्ट देने वाला है। वो वहां से हट गई। सिया ने कलश गिराया और कुमकुम पानी से अपने पैर के छाप छोड़ते हुए अंदर आ गई। वो पूरे घर को देखने लगी। विजय जी बोले, मारिया जाकर सिया को मंदिर दिखा दो। विजय जी सिया के मन की बात को पहचान गए थे। सिया भी ये सुनकर खुश हो गई। मारिया सिया को मंदिर में ले गई और आरोही भी उसके साथ चली गई। कुछ देर बाद सिया मंदिर से बाहर आकर विजय जी के पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। विजय जी बोले, सौभाग्यवती भव। विजय जी ने सिया को आशीर्वाद दिया। उनको याद आया राघव ने क्या कहा था सिया के माँ के बारे में। वो बोले, सिया बेटा। सिया ने कहा, जी। तो विजय जी बोले, राघव ने तुम्हारे माँ के बारे में बताया। ये सुनकर सिया खामोश थी। तो विजय जी आगे बोले, यादों से बढ़कर कुछ नहीं है और वैशाली हम सब की यादों में रहेगी। ये सुनकर सिया ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तो विजय जी बोले, वैसे ये राघव के पापा है। सिया थोड़ा हैरान थी क्योंकि राघव ने उसे उनके बारे में नहीं बताया था। सिया ने आदित्य के पैर छुए तो आदित्य बोला, अरे बेटा खुश रहो। नीलम को लगा विजय जी उसके बारे में बताएंगे, पर विजय जी सिया को महिमा के फोटो के पास लेकर गए और बोले, और ये राघव की माँ, हमारी बहू महिमा। सिया ने देखा कि उनके फोटो पर हार चढ़ा हुआ है। वो बस उन्हें देखती ही रह गई और मन में कहने लगी, इन्हें हमने कहीं तो देखा है, पर कहाँ? तो विजय जी पूछे, क्या हुआ बेटा? सिया बोली, माँ बहुत सुंदर है। सबके चेहरे पर यह सुनकर मुस्कुराहट आ गई, यहाँ तक कि आदित्य के चेहरे पर भी। लेकिन नीलम गुस्से में थी। सिया ने फोटो पर अपना हाथ उनके पैरों पर रख दिया और फोटो के सामने हाथ जोड़ दिए। पता नहीं कैसे, पर जो कुमकुम का डब्बा उस फोटो के पास था वो गिरा और उसमें से सिंदूर सिया और आरोही के मांग में आकर गिर गया। जब विजय जी ने ये देखा कि सिया और आरोही के ऊपर सिंदूर गिरा, वो महिमा की तरफ देखकर मन ही मन बोले, तुमने अपने दोनों बहुओं को एक साथ आशीर्वाद दे दिया। अच्छा लगा ये जानकर कि जो हमारे मन में है वो ही तुम्हारे मन में भी है। बस अब अर्जुन इस बात के लिए मान जाए। आरोही अपने आप को साफ करने लगी और अपने मांग को भी। तो विजय जी बोले, बेटा इसे साफ मत करो, ऐसे ही रहने दो। इसे महिमा का तुम दोनों के लिए आशीर्वाद समझो। सब लोग आकर सोफे पर बैठ गए। सिया आकर राघव जहाँ बैठा है उसके साइड में खड़ी हो गई और आरोही सिया के पास ही खड़ी हो गई। विजय जी बोले, वैसे आज हम बहुत खुश हैं। राघव ने बिना हमारे कहे ही उस लड़की को हमारे घर की बहू बनाया जिसे हम चाहते थे। यह सुनकर राघव और सिया एक दूसरे को देखने लगे। रिया बोली, वैसे दादाजी हम दोनों की सोच एक ही है। जब हमने सिया जी से, हमारा मतलब है सिया भाभी से पहली बार मिले, हम भी चाहते थे कि काश ये हमारी भाभी बन जाए। विजय जी पूछे, अच्छा? तो रिया खुशी से बोली, हाँ दादाजी। रिया के ये कहते ही राघव और सिया ने फिर से एक दूसरे को देखा।
सिया मन ही मन बोली, लगता है पूरी दुनिया ने हम दोनों की शादी का ही दुआ मांगा है, जो भगवान ने इस पागल से शादी करवा दी हमारी। विजय जी बोले, वैसे तुम सिया को कैसे जानती हो? तो सिया बोली, दादाजी ये हमारी बहन भव्या, ये रिया के साथ ही कॉलेज में पढ़ती है। उन्हें याद आया राघव ने उनसे क्या कहा था। भव्या आगे आई और दादाजी के पैर छुए तो विजय जी खुश होकर बोले, खुश रहो बेटा। वो सिया से पूछे, वैसे सिया आन्या नहीं आई तुम लोगों के साथ? सिया बोली, नहीं दादाजी, वो उदयपुर गई है, उसके कुछ इवेंट्स थे। तो विजय जी बोले, अच्छा ठीक है। राघव ने कहा, और जब तक आन्या नहीं आ जाती भव्या यही रहेगी। विजय जी बोले, क्यों? ये सुनकर सिया थोड़ा घबरा गई। उसे लगा शायद विजय जी को ये पसंद नहीं होगा कि भव्या वहाँ पर रहे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन विजय जी ने कहा, सिर्फ आन्या के आने तक ही क्यों, ये भी आज से यही रहेगी। हम दो अकेले लड़कियों को बाहर कैसे रहने दे सकते हैं? ये सुनते ही राघव को भी ये सही लगा और अर्जुन को भी। तो भव्या बोली, अरे नहीं नहीं दादाजी, आन्या दी के आते ही हम चले जाएंगे। विजय जी बोले, अरे बेटा, दादाजी भी कहती हो और मना भी करती हो, ये तो गलत बात है ना। और हमने कह दिया मतलब कह दिया बस। वो मारिया की ओर देखते हुए बोला, वैसे मारिया इन्हें पहचाना कि नहीं? मारिया बोली, नहीं सर। तो विजय जी बोले, अरे बेटा, तुम्हारी दोस्त वैशाली और अमन, जिसे तुम भैया भैया कहते तकती नहीं थी, उसी के बच्चे हैं। मारिया पूछी, अमन भैया के बच्चे? विजय जी बोले, हाँ, और सिया बेटा इसे मिलो, ये मारिया है। अर्जुन, राघव और रुद्र को इसी ने बड़ा किया है, ये हमारे घर की एक सदस्य है। सिया मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते। मारिया भी मुस्कुरा दिया। तो राघव ने कहा, आंटी हमारी कॉफ़ी। मारिया ने कहा, हम अभी लाते हैं बेटा। सिया को राघव की बात समझ आ गया था कि वो सिया को मारिया आंटी की उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बता रहा था। राघव ने कहा, रिया, भव्या को अपने कमरे में लेकर जाओ, इसे आराम की ज़रूरत है। अर्जुन और विवान के अलावा सब थोड़े चौंक गए, क्योंकि राघव कभी भी ना रिया से बात करता था और ना ही युग से। अर्जुन जानता है कि राघव कल रात वाली बात की वजह से रिया से अच्छी तरह से बात कर रहा है, और विवान को लगा शायद राघव को पता चल गया कि रिया को नीलम की असलियत के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो उससे अच्छी तरह से बात कर रहा है। रिया तो बहुत खुश हो गई कि राघव उससे बात कर रहा था। वो बिना नीलम की परवाह किए भव्या को वहाँ से लेकर चली गई। नीलम की आंखों से तो आग बरस रहा था। नीलम मन ही मन बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया राघव। सालों पहले तुम्हारी माँ ने हमारे बेटे अर्जुन को हमसे दूर किया, आज तुम वही गलती कर रहे हो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। वहीं आदित्य की आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। वो मन ही मन कहने लगे, आज रिया को तुमने बहन के रूप में अपनाया है राघव, एक दिन हमें भी माफ़ करके अपना लोगे, हमें यकीन है। वहीं विजय जी के मन में, अच्छा हुआ राघव कम से कम उससे बात तो कर रहा है, हमारी बच्ची बहुत खुश हो गई है। रिया भव्या को रूम में लेकर चली आई। वो भव्या को बेड पर बिठाया और उसे जोर से हक कर लिया। तो भव्या पूछी, क्या हुआ? तो रिया बोली, आज हम बहुत 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 खुश हैं। भव्या पूछी, क्यों? रिया ने कहा, आज राघव भैया ने हमसे बात जो की है। भव्या पूछी, मतलब जीजू तुमसे बात नहीं करते? रिया बोली, नहीं। भव्या पूछी, ऐसा क्यों? रिया बोली, वो कुछ फैमिली ड्रामा है, हमारे पास तो बहुत वक्त है, धीरे धीरे बताएंगे, फिलहाल हमें खुश होने दो। भव्या ने खुशी से झूमते हुए रिया को देखा और वो भी बहुत खुश हो गई। सिंगानिया हाउस के बाहर हर्ष और अजय किसी दो लोगों के हाथ को बंधे हुए जबरदस्ती घर के अंदर लेके जा रहे थे। उन दो लोगों के मुंह पर पट्टी बांध रखी थी। हर्ष और अजय को दो लोगों को ऐसे घसीट कर ले आते देखा
तो सब लोग उठकर खड़े हो गए। हर्ष ने उस इंसान को अर्जुन के पैर पर गिरा दिया। तो कौन है वो लोग, जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस कहानी को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के शेयर करिएगा। और इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।